बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं जी एक बार फिर वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक में हमने जो टेक टॉक में डिस्कस किया था उसमें रेजिस्टेंस जोन था उसकी सिग्निफिकेंस की बात की थी। उसमें कुछ तीन कैरेक्टर्स की बात की थी जिसमें चार्ट कैरेक्टर ऑफ चार्ट था, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ 45,900 टू 46,200 की एक रेंज है उसकी, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 एंड 34 वीकली के ऊपर हमने क्या कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था। इसी तरह इंडेक्स की बात करें तो जो रेजिस्टेंस जोन हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे उस उन रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट किया, सपोर्ट एरिया को टेस्ट नहीं किया। लेकिन अभी जो वॉच आउट या ब्रेकआउट लेवल है उससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं आई, उसके करीब जाके मार्केट 46,218 के ऊपर क्लोज हुई। तो अब इसको हम फर्दर भी आज डिस्कस करेंगे कि आगे इसमें क्या है। तो ये लास्ट वीक का रिकैप हो गया, और नेक्स्ट अब आज के वेबिनार की तरफ चलते हैं। और टेक टॉक में आज हम कुछ हाईलाइट जो लास्ट हमने 2 वीक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज की सिग्निफिकेंस की बात की थी उसको डिस्कस करेंगे। और फिर आज से हम ये भी पूछेंगे कि नवंबर के जो अब कमिंग जो मंथ स्टार्ट हो रहा है उसमें सीजनल ट्रेडिंग के ऊपर क्या चीज़ है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू फराज जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, टेक टॉक में हम लास्ट 2 वीक से कुछ पॉइंट्स को हाइलाइट्स कर रहे थे। पहले कुछ बुलिश जो हमें पॉइंट्स नज़र आए थे जो 16 अक्टूबर को थे, उनकी हाइलाइट्स मैंने यहाँ पे मेंशन की है। एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि अब ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं। एंड सेम इज़ द केस विद द लास्ट वीक, जो हमने 24 अक्टूबर को कुछ बेयर्स के पॉइंट्स हमने, या बेयरिश इंडिकेशंस कह लें, जो फेवर करती थी बेयर्स को। तो ये वाले पॉइंट्स अब कहाँ स्टैंड करते हैं, इसको रिव्यू कर लेते हैं अगेन। जब ये हमने 16 अक्टूबर को एक वीडियो की थी सैटरडे को, जिसमें ये सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि ये जो यहाँ पे अंडरकट लो थ्योरी, अंडरकट स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव दिन। और फिर थर्सडे को हमने देखा था कि यहाँ से 1000 पॉइंट्स की एक रैली बनी थी और बहुत अच्छा बाउंस किया था, एक इनगल्फर बना था। सो यहाँ पे आइडिया हो रहा था, और मैं यही कह रहा था कि यहाँ कहीं ये बॉटम्स के ऊपर ऐसे लोज लगते हैं, और फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट आ रही थी वो यहाँ कहीं थी, उससे मार्जिनली नीचे आई थी। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। ये पहला पॉइंट था जहाँ पे आइडिया हो रहा था कि ये अब स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो यहाँ से बाउंस आ सकता है। सेकेंडली, जो दूसरा पॉइंट था इसमें हमने डिस्कस किया था, ये वो चार्ट था कि जहाँ पे 42,700 से लेके 43,500 की सिग्निफिकेंस मैंने बताई थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं ब्रेक होगा, यहाँ से आप बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर अगेन तीसरा पॉइंट जो उसमें हमने डिस्कस किया था, वो 1000 पॉइंट्स की बुलिश कैंडल्स थी जब भी ये बनती हैं उसके बाद। अगेन ये चार्ट था वो, कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ था कि 1000 पॉइंट्स की जब भी आपकी कैंडल्स बनती हैं उसके बाद मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता है, कुछ दिन तक नज़र आता है। ये 3 पॉइंट्स थे, अच्छे रहे। उसके बाद फिर हमने, अच्छा अगेन ये मैं बता दूं, ये 3 पॉइंट्स हमने किस टाइम पे डिस्कस किए थे, जब इंडेक्स आपका था 44,340 पे। तो वहां से अब ये रैली करके 46,000 तक आ गया है। सो और अब बहुत अच्छी एक बाउंस रहा है ये इसका। फिर उसके बाद यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ था, ये भी हाईलाइट किया था। और अगेन ऑन वीकली चार्ट्स के ऊपर आपकी ये बुलिश हैमर बनी हुई थी, ये बुलिश हैमर थी। अब ये कहाँ पे स्टैंड करती है, अब ये वीकली चार्ट्स पे जो बुलिश हैमर थी वो अब कन्वर्ट हो गई होगी 3 वाइट सोल्जर्स में। ये जो आपकी फॉर्मेशन बनी हुई है, 3 कंजेकेटिव वीक में 3 वाइट सोल्जर्स, आपकी 3 कंजेकेटिव विंस हैं, जस्ट लाइक ए ग्रीन शर्ट्स। सो आई होप ये भी कंटिन्यू करे आगे। सो फिर उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया था एक और पॉइंट कि आरएसआई के ऊपर डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। सो 42,700 के करीब जब बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है सपोर्ट पे, ये डाइवर्जेंस थी वो। तो यहाँ से मुश्किल था कि आपकी मार्केट जो है मज़ीद टूटती। सो ये सब पॉइंट्स जो थे वो बड़े अच्छे रहे, और इसने परफॉर्म भी किया उसके बाद। अ, फिर जो आइडिया था वो ये था कि यहाँ से बाउंस आएगा और एटलीस्ट
ये जो रेजिस्टेंस जोन है, अब इस पर आते हैं जो हमने नेक्स्ट लास्ट वीक जो डिस्कस किया था। एक तो चार्ट का कैरेक्टर डिस्कस किया था, उसमें ये पॉइंट था कि जब भी आपकी मार्केट करेक्ट होके बाउंस करती है, तो जो पहला बाउंस होता है वो ये यहाँ पे जो था बाउंस कितने पॉइंट्स का था या मैग्नीट्यूड का था, अगेन सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पे था। और फिर ये वाला मैग्नीट्यूड अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो 46,400 के करीब, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये बनता है। सो ये स्टिल इंटैक्ट है ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद यहाँ पर आप ये देखें, सिग्निफिकेंस मैंने बताई थी कि 45,900 से 46,200 पे दो ट्रेंड लाइंस आ रही थी एक्चुअली, जो कि अब ब्रेक होती हुई नजर आ रही हैं। एक पहली ट्रेंड लाइन ये थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में इससे ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनी थी, उसके बाद 3 दिन आपके थ्री ब्लैक रोज बने और फिर इसने बाउंस करके उसको ब्रेकआउट दे दिया। एक एक थी दूसरी आपकी जो ये वाली ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे भी इनका कन्फ्लुएंस बन रहा था। सो इस एरिया में ये दोनों बेयरिश ट्रेंड लाइन हो चुकी हैं, ये एक अच्छा साइन है। अब आगे ये वाला जो पॉइंट है अब ये वैलिड नहीं रहा, इसको हम ख़त्म करते हैं यहाँ से। फिर बात करते हैं हम 21 और 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, हम रिव्यू कर लेते हैं इसको, ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस अब रही है या नहीं रही ये भी देख लेते हैं। सो जो 21 आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको मैं येलो कलर दे रहा हूँ ताकि एक हाईलाइट प्रॉपर हो यहाँ पर। सो ये 21 एक्सपोनेंशियल है और उसके बाद 34 को देख लेते हैं हम। अब ये चार्ट हमारा, इसको मैं रेड कर रहा हूँ, ये वीकली मूविंग एवरेजेस है, सो हम वीकली पे देखेंगे। ये देखें कि लास्ट वीक ये इससे इस रैली को स्टॉल किया था इस रेजिस्टेंस जोन ने, जो कि पहली 45,740 पे थी उस लास्ट वीक। एंड देन जो उसका हाई लगा था वो एग्जैक्ट एक्सपोनेंशियल 21 के ऊपर था, लेकिन इस वीक ये हुआ है कि दोनों को ब्रेक करके उससे ऊपर क्लोज हुआ। अगेन ये बहुत अच्छा साइन है। सो ये वाला पॉइंट भी जो है अब फिलहाल वैलिड नहीं रहा है। अब हमें सिर्फ रेजिस्टेंस के ऊपर 46,400 को देखना है कि वहाँ पे अपना जो ये कैरेक्टर है चार्ट, ये चेंज करता है या नहीं करता। फिर उसके बाद ये तो कुछ हाइलाइट्स हो गए हमारे लास्ट 2 सेशंस के, जो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। नीचे एज अ सपोर्ट जोन 42,700 800 के करीब, एंड देन जो ऊपर रेजिस्टेंस बताई हुई है 46,200 या जो 46,300 का ब्रेकआउट लेवल है वो। सो यहाँ पे परफॉर्म किया इस तरीके से दोनों वीक्स। इस हफ्ते क्या वो है, टॉप में मजीद एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे मंथली चार्ट्स के ऊपर। जो नवंबर का महीना चल रहा है आपका, जो शुरू होने वाला है बेसिकली मंडे से, लास्ट 11 ईयर्स में 8 टाइम्स आपका जो नवंबर था वो green है, बहुत अच्छे। इवन बेयर मार्केट में भी जब करेक्ट हो रही थी तो उसमें भी इसने अच्छे पॉजिटिव साइंस दिखाए थे। सो नवंबर इज़ अ गुड मंथ फॉर बुल्स, ये फेवर करता है। और यहाँ पे हम इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि मंथली बेसिस के ऊपर आपका नवंबर जो है वो बेहतर नज़र आता है। सो टेक टॉक में ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे अब हमें ये वाला पॉइंट ज़रूर देखना है कि नवंबर का महीना जो है वो बेहतर नज़र आता है। जी सर। जी सर, आज आगे चलते हैं और इंडेक्स का व्यू देख लेते हैं कि कमिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज है। अच्छा, इंडेक्स अगेन अब टेक टॉक से ही कंटिन्यू करते हैं। दो सिनेरियोज हमने डिस्कस किए हुए थे। एक तो ये था कि 46,200 300 की जो रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से एक करेक्शन आनी चाहिए। और ये जो करेक्शन है ये इस जो लो लगा हुआ है 43,200, इससे ऊपर ऊपर कहीं रहे, सस्टेन करे, कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट दे, वो ज़्यादा सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा, ज़्यादा अच्छी रैली नज़र आएगी। पहला सिनेरियो ये था। स्टिल मैं फेवर इसी को करता हूँ कि यहाँ से थोड़ी सी करेक्ट हो, नीचे आए, अगेन कंसोलिडेट करे और फिर बढ़ना शुरू हो जाए। दूसरा सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि यहाँ से आपकी इस तरह की वी शेप रिकवरी आए, जो कि टेस्ट करे इस अपर ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को, जो इस वक्त बन रही है तकरीबन 47,200 के करीब, ये वाली। तो ये दो सिनेरियोज हैं। अगर तो अब मंडे को कंक्लूड करते हैं इसको बेसिकली, अगर तो मंडे और ट्यूसडे 46,300 400 का रीजन आपका ब्रेक
कर जाता है और ये रैली करती है, मार्केट यहाँ से स्टिल 900 पॉइंट्स हैं आपके पीछे। सो जो हमारी स्टांस था कि कैश पे रहने के कि कैश पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है, वो चेंज हो जाएगा। वो ये होगा कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में जिनमें कंसोलिडेशन हो रही है या कंसोलिडेट करने के बाद वो रैली करना शुरू हो गए। सो चार सेक्टर्स उसमें मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले आपका सीमेंट सेक्टर, एंड देन स्टील सेक्टर, ऑटो सेक्टर, और फिर टेक्सटाइल सेक्टर। सो इनमें जो आपकी ब्लू चिप्स हैं वो कंसोलिडेट हो रही हैं, कंसोलिडेशन फेज में या इससे ऊपर है। सो 46,300 और 400 को हम देखते हैं। ये ब्रेक किया तो इन चार सेक्टर्स में बाय ऑन डिप्स वाले स्टांस पे आना चाहिए टिल 47,200। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट करता है 46,300 से और 400 से यहाँ से करेक्शन आती है, सो हमें इस करेक्शन की पे वेट करना चाहिए और यहाँ पे देखना चाहिए एटलीस्ट 44,800, 44,700 इस जोन में कहीं आए और फिर बाउंस करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर उसमें बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे आना चाहिए। सो ओवरऑल इस वीक में जो पॉइंट्स हैं बुल्स के और बेयर्स के, बुल्स के अगेन फेवर में चले गए हैं 5 पॉइंट्स, बेयर्स के 2 पॉइंट्स ख़त्म हुए। सो वेट स्टिल बुलिश का ज़्यादा है। अब ये जो ब्रेकआउट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं इस हफ्ते में। जी सर। जी थैंक यू फराज। आगे चलते हैं और लास्ट मंडे को जो हमने पर्ल के क्लाइंट के साथ जो ट्रेड प्लान्स शेयर किए थे उनको देख लेते हैं, उनका फॉलोअप क्या है। जी बड़ा ज़बरदस्त हफ्ता रहा। जो हमने जो टॉप पिक्स थी उनमें ऑलमोस्ट टारगेट्स हिट हुए हैं। सबसे पहले जो ट्रेड प्लान था टीपीएलपी का था, इसने 44.30, ये उस टाइम चल रहा था जब हमारी कॉल थी 43 की, और ट्रेड प्लान ये था कि 44.30 से ऊपर निकले तो आप इसको बाय करें। पहला टारगेट 48.40 का होगा, दूसरा 50.20 का होगा। सो टीपीएल ने 49.8090 का हाई लगाया है, सो ऑलमोस्ट ये टारगेट्स हिट हो गए। और जो ट्रेड प्लान था वो यहाँ पे आप ट्रेड इसको क्लोज कर सकते हैं। सो बहुत अच्छी ट्रेड रही ये वाली। फिर उसके बाद दूसरी ट्रेड टीआरजी के बारे में है। शॉर्ट कॉल थी हमारी, फर्स्ट रेजिस्टेंस 131 थी, इसको टेस्ट किया और उसके बाद जाके ये नीचे 120 पर आया। सो यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेड प्लान रहा। ये हम 2 हफ्ते से इसको कैरी कर रहे हैं। 148 जब इसने ब्रेक किया था उसके बाद से जो पहली सपोर्ट थी और दूसरी थी, और सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे रहे। सो ये जब स्टॉप सपोर्ट हिट हो या टारगेट हिट हुआ, बहरहाल ये ट्रेड फिलहाल क्लोज हो चुकी है। सो यहाँ पे मुझे बहुत सी क्यूरीज से कॉल्स आ रही थी कि हम इस सपोर्ट के ऊपर बाय कर लें, अ, या यहाँ से टीआरजी बाउंस कर सकता है, या टीआरजी को अगेन बाय करें, तो इसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस फॉलो अप को थोड़ा सा डिटेल में ले जाते हैं। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा टीआरजी के पैटर्न के ऊपर। ये ये मैंने पहले भी हाईलाइट किया था कि ये जो आपकी इस कंसोलिडेशन बॉक्स जो था, जब वो डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हुआ, जब वो 148 को ब्रेक किया, तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल था इसका। फिर कुछ मॉडल्स होते हैं या पैटर्न्स होते हैं, जो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स होती हैं टीआरजी के ऊपर, एक वो बना हुआ है, वो मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। जैसी लिवरमोर का पैटर्न है, ये बहुत लेजेंड ट्रेडर रहे हैं, एनालिस्ट रहे हैं। उस टाइम ना फंडामेंटल्स होते थे ना रिसर्च नोट्स होते थे। सो ये टेक्निकल्स के ऊपर उनके चार्ट्स थे। ये परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है जो अप्लाई हो रही है इस टाइम टीआरजी के ऊपर। इस पैटर्न को देखें, ये 7 वेव अप एंड देन पैराबोलिक मूव, उसके बाद यहाँ पे नए हाइज नहीं लगाए और फिर ये नीचे आना शुरू हुआ। तो टीआरजी का भी जो पैटर्न था वो इसी तरीके का बना हुआ था। ये हाईलाइट हुआ मई के मंथ में। ऐसी ही वेव थी 1 2 3 4 5, एंड देन पैराबोलिक मूव टूवर्ड्स 180s, और फिर वहाँ पे सस्टेन रिजेक्ट हुआ, और फिर यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चला 3 to 4 मंथ्स। उसके बाद ये 11th वेव जो थी, या 11th जो इसका काउंट था, वो ब्रेक हुआ, वो 148 के करीब था, और उसके बाद नीचे। सो अब ये परफेक्ट एग्जांपल है लिवरमोर के एनालिसिस की, जो उसके पैटर्न थे। तो ये टीआरजी के ऊपर अप्लाई हो रही है। अब ये मई तक इस तरह की फॉर्मेशन थी। राइट नाउ जो इसकी टीआरजी की फॉर्मेशन बनी हुई है, एग्जैक्टली इसी को फॉलो कर रहा है। ये 11th हो गया, 12th हो गया, और उसके बाद टूवर्ड्स डाउन साइड। अब ये यहाँ से स्टिल कोई साइन नहीं है आपके बॉटम्स के, तो यहाँ अभी बाय करना मेरे ख्याल में
थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। सो इस पे वेट करते हैं और देखते हैं कि ये वाली जो वेव्स हैं कहाँ पे जाके एंड होती हैं, 95 पे, 92 पे, या कहीं यहाँ से रिवर्सल आता है तो वो 135 से ऊपर की क्लोजिंग के ऊपर आएगा। सो राइट नाउ टीआरजी को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बेयरिश ट्रेंड में है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगा रहे हैं। सो मैं वो डिटेल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत सी क्योरीज आ रही थी कि 120 पे बाय कर लें, आपका जो टारगेट हिट हो गया। सो इट्स नॉट अ बाय कॉल, स्टिल सेल ऑन स्ट्रेंथ पर ही रहना चाहिए टीआरजी को लेके। ये जो एनालिसिस थे ये उस परफेक्ट एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, मैंने कहा शेयर कर दूं, एक नॉलेज भी आप लोगों की इसके ऊपर बढ़ेगी। अच्छा, फिर इसके बाद एनआरएल का ट्रेड प्लान स्टिल इंटैक्ट है, इसने ट्रिगर ही नहीं किया, तो इसको ही एज इट इज़ फॉलो करें। फिर जो चौथा ट्रेड प्लान था जीएचएनएल का था, ट्रेड प्लान बी जो है ये ट्रिगर हो गया, इसके स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस जो इसके टारगेट्स हैं वो मेंशन है यहाँ पे, और तो इसको ही फॉलो करें। अगेन बड़ी अच्छी ट्रेड कॉल्स रही हैं इस हफ्ते, लास्ट 3 to 4 वीक से बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स पे हिट हो रहे हैं सारा कुछ। जी सर, ये था फिलहाल फॉलो अप का, आगे चलते हैं। जी इंशाल्लाह मंडे को दोबारा अपने जो पायर के क्लाइंट्स हैं उनसे कमिंग वीक के लिए जो टॉपिक्स होंगे वो या ट्रेड प्लान्स होंगे वो हम उनसे शेयर कर लेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं और क्यूरीज आए हैं फराज, हम उनको एड्रेस कर लेते हैं। जी, फर्स्ट क्यूरी है बाइको के ऊपर। ये इसके ऊपर एक डाइवर्जेंस भी बनी हुई है और ये यहाँ से अपने लोज को सस्टेन कर रहा है। सो ये जो सपोर्ट है, पहली 7 के करीब, दूसरी 6.75 या 6.85, इससे नीचे कहीं मार्जिनल स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। सो ये अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बाउंस करे। फर्स्ट रेजिस्टेंस 7.65 की है, सेकंड रेजिस्टेंस 8.10 की है। फिर जो अ, दूसरा आपकी क्यूरी आई हुई है वो फौजी सीमेंट की आई है, बड़ा अच्छा इसका बाउंस रहा है। बाय ऑन डिप्स पे इसके ऊपर काम करना चाहिए। पहली सपोर्ट 19.55 की है, दूसरी 19.10 की है। सो ये दोनों बहुत अच्छे लेवल्स हैं सपोर्ट के। स्टॉप लॉस 18.20 का बनता है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को जाके टेस्ट करे जो 21.7580 के करीब बनती है। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मजीद रैली करे। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे इस पर रहना चाहिए फौजी सीमेंट में। फिर उसके बाद पाइनियर सीमेंट, ये हमारी कॉल थी 2 वीक्स अगो, जहां हमने हाईलाइट किया था कि ये 82.50 से ऊपर निकलेगा तो इसको बाय करना चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था, हमारा टारगेट हिट हुआ, वापस आया, करेक्ट हुआ, 82.50 को ही टेस्ट किया और फिर अगेन ये बाउंस करना शुरू कर गया। राइट नाउ अब जो ये मुझे लगता है मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा। ये रेजिस्टेंस जोन जो इसकी आएगी 105.50 तक स्टिल इंटैक्ट इसको रहना चाहिए, इस रैली को। अब यहाँ पे जो नीचे बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, तो 91.50 एंड देन 87.50, ये दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं इसके। फिर डबल जी एल, ये इसकी भी लास्ट वीक क्यूरी थी जिसमें मैंने हाईलाइट किया था कि 28.75 निकले तो उसको बाय करें। सो अगर तो आप फॉलो कर रहे हैं उसको तो आई होप बाय किया होगा। अगेन अब यहाँ पे जो इसके फर्स्ट और सेकंड रेजिस्टेंस है वो 30.60 की है, फिर उसके बाद 29.75 और 30.60। अब यहाँ पे जो वॉच आउट लेवल देखना है वो एटलीस्ट आपका 32.50 का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे। अ, ये ब्रेक करता है तो फिर ये अगेन इसकी भी जो रैली है वो कंटिन्यू कर सकती है टुवर्ड्स 34.90 तक। तो 32.50 को नज़र में रखें, ब्रेकआउट लेवल इसका बन सकता है। फिर लोड्स जो है इसका भी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 16.90 की रेजिस्टेंस है, ये वॉच आउट लेवल है, इससे ऊपर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, उसको बाय करना चाहिए फिर। और ये 18.50 तक इसके टारगेट जो हैं वो हिट हो सकते हैं। नीचे बाय ऑन डिप्स पे काम कर रहे हैं तो 15.25 एंड 14.85, ये दो अच्छी सपोर्ट लेवल्स नज़र आ रहे हैं इसके। फिर ट्रीट की एक क्यूरी है, ट्रीट में ट्रीट जो है थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है, हायर सॉरी लोअर हायर लोज लगा रहा है यहाँ पे। तो अगर तो ये सस्टेन कर जाता है 39.60, ये एक अच्छा साइन होगा, यहाँ से फिर बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर ऊपर की जो एक लेवल है वो 45.85 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये ब्रेक करता है तो फिर ये इस दोबारा से इस बेयरिश डिसेंडिंग चैनल में चला जाएगा जिसकी अपसाइड जो है 56 की करीब की आती है। सो 45.85 इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल, इस पे नज़र रखिएगा। और नीचे फिलहाल 39.60 नहीं ब्रेक होना चाहिए, इन केस अगर ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट आएगी वो 36.70 के करीब आएगी। जी सर।
जी फराज, एक यूनिटी की भी क्यूरी थी, वो मेरा ख्याल है कि उसको भी देख लेंगे। जी, यूनिटी भी अभी तक बेयरिश डिसेंडिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। सो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि 30.65 का जो लेवल है ये ब्रेक करे, ये बेयरिश ट्रेंड लाइन से भी निकल जाएगा, इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देगा, जो कि हॉरिजॉन्टल है। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक करता है तो बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं नीचे। और अगर आप बाय ऑन डिप्स पे काम करें तो पहली 27.20 है, फिर अगेन दूसरी जो मेजर सपोर्ट आएगी 25.7580 पर है, इस पे भी डाइवर्जेंस बनी हुई है। सो अगर बाय ऑन डिप्स पे ही काम करें तो बुरा नहीं है, 25.50 के स्टॉप लॉस से बाय अटेम्प्ट की जा सकती है इसमें। जी सर। जी थैंक यू फराज, हमने जो क्यूरीज आएंगी थी उनको आंसर कर दिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आप अपनी क्यूरीज पे भेज सकते हैं हमें, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस इस एक स्लाइड की फॉर्म में हर वेबिनार के एंड में दिए होते हैं। आप अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड या कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो आप वहाँ हमने हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।